संसद भवन परिसरात काँग्रेस आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. काळे कपडे परिधान करत काँग्रेसकडनं सरकारचा निषेध करण्यात आला. काल काँग्रेसच्या नेत्यांकडनं पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर अत्यंत आक्रमकपणे आंदोलन झालं होतं. आपको दिखाई देंगी हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है. हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं. आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए. और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो. किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं. और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है. लोन लेते हैं. सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है. हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो. ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है. 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका. ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो. राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया. लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे. फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे. कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है. उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा. और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये लड़ते रहेगी. ये कांग्रेस पार्टी का एकदम फोकस क्लियर है. छात्रों की आवाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बने हैं. छात्रों की आवाज जो है अपोजिशन पार्टीज के एमपीज और लीडर्स बने हुए हैं. हम चाहते हैं कि छात्रों के साथ सरकार बात करे, उनके मांगे पूरे करें, एजुकेशन सिस्टम के साथ ओवरऑलिंग करें. राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को जिस बलपूर्वक, निशंसतापूर्वक इन्होंने गिरफ्तार किया है, वो दृश्य देख के हर आदमी कांप जाए. याद रखना, उसके अंदर लहू में डीएनए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का. तुम्हारी तरह अंग्रेजों का डीएनए भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं है. हम लड़ेंगे, आखिरी क्षण तक लड़ेंगे. जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर करके व्यवहार कर रही है, ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है. पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए. लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है. छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है. राहुल गांधी जी ने कोई बयान नहीं बदला, कोई मांग नहीं बदली. जो राहुल गांधी जी के साथ आपने व्यवहार किया, क्या परंपरा आप डाल रहे हैं? देश के प्रतिपक्ष नेता के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था कि नाक से ब्लड भी आने लग गया? क्या तमाशा बनाया हुआ है अपने देश में? 267 के तहत अगर हमने कुछ मोशन डाली है तो उसपे सरकार को थोड़ा रुख अपना चेंज करना चाहिए था. वो रुख बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा. हम लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज भी उठाते रहेंगे. नौजवानों के साथ आपको हम दिखेंगे. बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस नौजवानों को और उनके भविष्य को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है. ये अंतर है. राहुल गांधी जी ही इस देश को बचा सकते हैं, इस देश के बच्चे के भविष्य के लिए मर सकते हैं. दूसरा कोई रास्ता नहीं. Last 3 days we are continuously giving adjournment motion on this NEET CBSE exam leakage issue, demanding the resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister, and have a proper action plan for stopping this leakage issue.
If the government is ready to accept that adjournment motion, yesterday they are to Dharmendra Pradhan is our Vijayendra Singh is telling they are ready for a discussion. Discussion on which rule? This is the important. We already moved adjournment motion. हम मूव कर दिया adjournment motion पूरे हाउस में, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.